दोस्तों, उड़ान द फ्लाई यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मनोविज्ञान के विषय में जो बाल मनोविज्ञान है, इसे हम बाल विकास भी कहते हैं। जैसा कि सिलेबस का डिस्कशन किया गया था, परिचर्चा की गई थी आप लोगों से कि यूपी टेट और सी टेट दोनों में सिलेबस थोड़े से भिन्न हैं, लेकिन जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वह चीज़ें कॉमन हैं। यूपी टेट में भी हैं, सी टेट में हैं, दोनों के लिए काम आएंगी। जैसा कि हमने कहा भी था आपसे कि कुछ चीज़ें समान हैं, कुछ चीज़ें असमान हैं। सिलेबस में जो चीज़ें समान हैं टेट और सी टेट में, हम आपको पढ़ाते समय बताते चलेंगे कि क्या समान है जिसको सबको पढ़ना है, जिस परीक्षा को देना है जब भी। दूसरा हम बताएंगे कि क्या टेट में असमान है और क्या सी टेट में असमान है। तो परीक्षा के लिहाज से आप तैयारी करते जाएंगे। तो आज हम जो चीज़ें पढ़ाने चल रहे हैं, विकास का संप्रत्यय। विकास का संप्रत्यय। विकास क्या है, हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ वृद्धियां होती हैं, कुछ ह्रास होते हैं। जैविक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, समाज संवेगी विकास होता है। ये सारी चीज़ें विकास को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती रहती हैं। तो सबसे आवश्यक है कि हम विकास के संप्रत्यय को समझें, क्योंकि सीटेट में बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो विकास का संप्रत्यय क्या होगा, यह आपको आज हम बताएंगे, जो एक पीडीएफ के माध्यम से होगा। आप लोग उसको नोट भी करते चलिएगा, यह आपके लिए आसान रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। जैसे विकास की अवधारणा की बात की गई, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं कि विकास क्या है। विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। यहां बात आ रही विकास गतिशील है। गति का मतलब एक समान गति से चलता रहता है, एक समान गति नहीं। कभी गति मंद होती है और कभी गति तीव्र होती है। जैसे कि हम देखते हैं, बालक जन्म के बाद बालक का विकास तीव्र गति से होता है। बालक का शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। लेकिन वही यदि हम वृद्धावस्था में देखें तो क्या विकास की वो गति होती है? विकास की गति मंद पड़ जाती है। तो विकास की गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, लेकिन लगातार गतिशील रहती है। तो विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? क्रमबद्ध। एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। शब्दों को समझना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। विकास की हमारी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन अवस्थाओं में हम यह देखते हैं
कि जो विकास है वह पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। मतलब पहले से हम निश्चित कर सकते हैं, क्रमबद्ध रूप से उसको हम बांट सकते हैं कि अमुक अवस्था में विकास किस प्रकार से होगा। विकास में विभिन्नता जरूर होती है, सभी का विकास एक जैसे नहीं होता है, वह आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा कि विकास में व्यक्ति विभेद होते हैं। लेकिन सामान्य प्रजातियों में यह देखने में आता है कि जो विकास है वह क्रमबद्ध तरीके से होता है और हम उसके बारे में पहले से कुछ कह सकते हैं, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। इसका तात्पर्य क्या है? पहले से कुछ चीज़ों को हम परिभाषित कर सकते हैं कि बाल्यावस्था में है तो बालक क्या कर सकता है, जैसे आप लोग बाल विकास में पढ़ते हैं। शैशवावस्था में बालक क्या कर सकता है, किशोरावस्था में बालक क्या करता है। तो कुछ समान विशेषताएं हैं सभी अवस्थाओं की, जिसका हम किसी बालक के संदर्भ में कह सकते हैं कि यह बालक किशोर है तो यह ऐसा काम कर सकता है, या प्रौढ़ होने के बाद व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। भविष्य के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो मतलब विकास गतिशील है। गतिशील का मतलब आप लोग समझ के, गतिशील क्या है? कभी मंद और कभी तीव्र, लेकिन लगातार चलायमान। गति रुकेगी नहीं, स्थिर नहीं रहेगी, रेखीय नहीं होगा कि एक रेखा में चलता चला जाए। कभी तीव्र गति से होगा, कभी मंद गति से होगा, लेकिन गति तो रहेगी ही। दूसरा क्या है कि क्रमबद्ध है, एक क्रम से। शैशवावस्था से सीधे कोई वृद्धावस्था नहीं पहुंच जाता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई शैशवावस्था का बालक हो सीधे वृद्धावस्था पहुंच गया हो? तो एक क्रम होता है विकास का, उस क्रम से ही चलता है। अगला क्या है? पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जिसके बारे में पहले से हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। वह क्या है? विकास है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब से व्यक्ति का अस्तित्व होता है, गर्भ से, और व्यक्ति के जीवन के अंतिम क्षण तक विकास किसी न किसी रूप में चलता रहता है। जैसे हम एक बात बोलते हैं, विकारी और अविकारी। तो जब तक विकार है शरीर में तभी विकास है, और जब विकार खत्म हो गया तो अविकारी हो गया। वो अविकारी किसको कहा जाता है? ईश्वर को कहा जाता है। तो मनुष्य का विकास जब तक विकार है तब तक है। और विकार कब तक है? विकार गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर्यंत तक। इस छोर से प्रारंभ होता है और इस छोर पर समाप्त होता है। तो जब तक मनुष्य जीवित रहेगा तब तक विकास होता रहेगा। तो आप लोग परिभाषा को समझ ही गए होंगे कि विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि विकास कब से कब तक चलता है, तो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला पॉइंट है, विकास में मुख्यतः समृद्धि एवं ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों निहित होते हैं। जैसे विकास का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि उसमें समृद्धि ही होगी, मात्र वही विकास है। लेकिन विकास का यह तात्पर्य कतई नहीं है। विकास में समृद्धि भी शामिल है और ह्रास भी शामिल है। तो विकास में क्या क्या चीजें आती हैं? समृद्धि और ह्रास। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि विकास में क्या क्या चीजें शामिल हैं? समृद्धि, ह्रास, समृद्धि ह्रास, या दोनों, या कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? समृद्धि और ह्रास। अगला है, विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। विकास जैविक चीजों से प्रभावित होता है,
संज्ञानात्मक चीजें, चिंतन, प्रत्यक्षण इत्यादि से प्रभावित होता है। और समाज संवेगिक क्रियाओं का भी इस पर परस्पर प्रभाव पड़ता है। जैसे समृद्धि का जब हम बात करते हैं तो वह जैविक से ही लिया जाता है, जिसका मात्रात्मक रूप से मापन किया जा सके। जब समृद्धि और विकास की हम कभी कभी बात करते हैं तो समृद्धि क्या है? जिसका मात्रात्मक रूप से मापन किया जा सकता है। और विकास क्या है? विकास में समृद्धि और ह्रास दोनों है। तो समृद्धि विकास में समाहित है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, समृद्धि उसकी अपेक्षाकृत संकुचित प्रक्रिया है। और समृद्धि में केवल जैविक चीजें ही शामिल होती हैं। विकास में क्या होता है कि जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगिक प्रक्रियाओं का परस्पर जो है ये सारी प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं विकास को, और समृद्धि को केवल जैविक प्रक्रिया ही प्रभावित करती है। तो ये चीजें हम देखते हैं। जब अंतर आता है करने के लिए, यदि आपसे पूछा जाए कि विकास को कौन प्रभावित करता है, जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगिक, तो आप क्या कहेंगे? आपका सीधा सा आंसर होगा कि समृद्धि को केवल जैविक प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं। लेकिन यदि वहीं आपसे पूछा जाए कि विकास को क्या प्रभावित करता है, तो विकास के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? विकास के संदर्भ में आप कहेंगे कि विकास को जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगिक प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं। तीन के तीनों प्रभावित करती हैं। समाज में आपके जो संबंध है लोगों से, ये सारी चीजें विकास को प्रभावित करती हैं। जो आपका चिंतन, प्रत्यक्षण, ये सारी चीजें हैं, ये आपके विकास को प्रभावित करती हैं। जैविक में जो है, जैविक समृद्धि में जो आपकी आपका भार है, आपकी लंबाई है, ये सारी चीजें विकास को प्रभावित करती हैं। अगला, अब तो बाकी विकास की चीजें आप समझ गए होंगे। ये जो तीन के तीनों पॉइंट हैं, तीन के तीनों पॉइंट से एक एक लाइन क्वेश्चन ही है आपका। इसमें कोई बिंदु ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन ना हो। और ये सारी चीजें एनसीईआरटी से ली गई हैं, पूर्णतया ऑथेंटिक हैं, कहीं भी गलत होने की कोई संभावना नहीं। सीटेट आपका यहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है कि विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्वकथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। विकास में मुख्यतः समृद्धि एवं ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों निहित होते हैं। विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसका जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य है क्या, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक जीवन है, जब तक यह शरीर है, तब तक विकास है। शरीर खत्म, विकास खत्म। जब तक जीवन है तब तक विकास है। तो मतलब विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या जीवन भर चलता रहता है। कभी इसमें वृद्धि होती है, कभी इसमें ह्रास होता है। विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। तो विकास को कौन कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं, जैसा कि पहले आपने पीछे पढ़ा है। विकास को कौन कौन सी प्रक्रियाएं प्रभावित करती हैं? जैविक प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, समाज संवेगिक प्रक्रियाएं, ये सभी की सभी विकास को प्रभावित करती हैं। तो विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं, जैसा कि बताया गया है, तीनों प्रक्रियाएं जैविक, सांवेगिक, जैविक, संज्ञानात्मक, समाज संवेगिक, ये तीनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, कोई अलग नहीं है। तीनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विकास बहुदिश है। बहुदिश का मतलब, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, वृद्धि और ह्रास एक ही दिशा नहीं होती है विकास की, दो दिशा होती है, वृद्धि और ह्रास। विकास में वृद्धि भी होती है, विकास में ह्रास भी होता है।
जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, तेजी के साथ उसकी वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि बड़ी तेजी के साथ होती है। वह कुछ सालों बाद दौड़ने लगता है, खेलने लगता है, कूदने लगता है। यह शारीरिक वृद्धि का परिचायक है। तो यहां पर तो वृद्धि हो रही है ना, लेकिन एक समय के बाद वो वृद्धि अपने चरम पर पहुंचती है, फिर ह्रास होना शुरू हो जाता है। बुढ़ापे में आप किसी को दौड़ने के लिए कहिए, आप किसी को खेलने के लिए कहिए, या शारीरिक श्रम करने के लिए कहिए, तो क्या उतना तेजी के साथ कर सकता है? खेलने कूदने वाली जो क्रियाएं एक बच्चा कर सकता है तेजी के साथ, नहीं हो सकता है। देखिए, चर्चा भी होती है कि यदि कभी कभी हड्डियां टूट जाती हैं तो बच्चों की हड्डियां जल्दी जुड़ जाया करती हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियां उतनी तेजी से नहीं जुड़ती हैं, समय लगता है, क्योंकि उनके ह्रास का समय होता है। तो विकास दो दिशाओं में है, बहुदिशा है विकास। इसकी कई दिशाएं हैं, एक है वृद्धि और एक है ह्रास। अगला, विकास अत्यंत लचीला तथा संशोधन योग्य होता है। जैसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति के विकास को बदला नहीं जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे को पोषण ठीक से नहीं मिल रहा है तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी उसको पोषण मिलना शुरू होता है, शारीरिक विकास उसका गति पकड़ लेता है। बच्चे को पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा है, प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, लोग कहेंगे कि पढ़ाई में विकास नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब भी उसको एक माहौल मिल जाता है, एक परिवेश मिल जाता है, वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो क्या करता है? वो भी गति पकड़ लेता है। गतिशील तो चीजें हैं ही, कभी तीव्र कभी मंद, तो उसमें थोड़ी सी तीव्रता आ जाती है। और यही माहौल अनुकूल नहीं होता है तो जो तीव्रता रहती है वह मंदता में बदल जाती है। गति तीव्र नहीं होती है, फिर मंद हो जाती है। तो इन बातों को समझने से हमें क्या पता चला कि विकास लचीला है, संशोधन योग्य है, उसमें वृद्धि और ह्रास होता रहता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। अब इसका संदर्भ जरा सा हम लोग लेते हैं कि ऐतिहासिक दशाएं क्या हैं। जैसे आज के किसी 20 साल पहले के व्यक्ति से मिलिए तो ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी ना। लेकिन आज क्या है? आज चीजें ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। तो ऐतिहासिक दशाएं प्रभावित करती हैं, विकास के पैमाने को सेट करती हैं। कल को चीजें और हाईटेक हो जाएंगी जो आज उतनी नहीं है, और आज के 20 साल पहले या 25 साल पहले या 50 साल पहले आप जाइए, उनके लिए विकास के मायने कुछ और थे और हमारे लिए विकास के मायने कुछ और थे। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वह क्या है?
पहले कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना ही ये माना जाता था कि आदमी कंप्यूटर को जानता है, समझता है। उसमें कुछ टाइप वाइप कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अमुक व्यक्ति कंप्यूटर को जानता है, बहुत आगे है, आधुनिक है। लेकिन आज तो पैदा होने वाले बच्चे भी कंप्यूटर को खोल ले रहे हैं। तो अंतर आया कि नहीं? जो काम पहले 30 साल का व्यक्ति करता था, 25 साल का व्यक्ति करता था, आज वो 5 साल का बालक कर रहा है। तो विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित हो रहा है। कल को आने वाले समय में और कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जो काम हम आज कर रहे हैं वो बच्चे 5 साल से ही करना शुरू कर देंगे। तो ऐतिहासिक दशाएं क्या हैं? विकास पर प्रभाव डालती हैं। अगला क्या है? एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाएं एक जैसी नहीं होती हैं और घटनाओं के आधार पर ही परिस्थिति का निर्माण होता है। अगली लाइन लिखी है, संदर्भों के बदलने के साथ साथ लोग बदलते हैं। इसका तात्पर्य आप लोग क्या समझें? एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। सभी व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन सभी व्यक्ति के जीवन में एक ही तरह की घटना घटित नहीं होती है। कुछ के जीवन में कोई घटना घटित हो रही है, कुछ के जीवन में कोई घटना घटित हो रही है। तो इससे क्या होता है? अनुक्रिया का स्वरूप बदल जाता है। परिस्थितियां हमारी अलग अलग तरीके से अनुक्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। कभी किसी घटना को लेकर हम मुखर हो सकते हैं और कभी किसी घटना को लेकर हम मौन हो सकते हैं। यह परिस्थितियां हैं कि जो हमारी अनुक्रियाएं, एक ही घटना को लेकर अलग अलग अनुक्रियाएं हम करते हैं। संदर्भ बदलने के साथ साथ लोग बदलते हैं। जैसे एक छोटी सी बात यदि हम लें संदर्भ बदलने की, तो क्या है? आज हम किसी स्थिति में हैं, कल हम किसी स्थिति में होंगे। मनुष्य के जीवन में समय समय पर स्थितियां बदलती रहती हैं। स्थितियों के हिसाब से लोग भी बदलते रहते हैं। संदर्भ उनका बदला तो लोग भी बदलते रहते हैं। यह भी विकास का एक परिप्रेक्ष्य ही है। यदि आप अपने एजुकेशनल हिस्ट्री को देखें, शैक्षिक इतिहास को देखेंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी या आगे, हाई स्कूल में रहे आपके सोचने के तरीके संभव है कि कुछ और रहे होंगे। आप इंटरमीडिएट में गए, सोचने के तरीके में कुछ संशोधन हुआ, परिवर्तन हुआ शिक्षा के द्वारा, कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए, परिवेश में परिवर्तन आया। उसी प्रकार यूजी और पीजी में जैसे जैसे आप लोगों से मिलते रहे, आपके संदर्भ बदलते रहे, तो आप भी उस अनुसार जो है कुछ न कुछ बदलाव करते रहे। परिस्थितियां बदलती रही, अनुक्रियाएं आपकी बदलती रही। वही परिस्थिति आज आपके आंखों के सामने है। हो सकता है कि आप कुछ ना बोले या मुखर रहें। वही परिस्थिति कल को आपके सामने हो, लेकिन संदर्भ बदल गया हो।
हो सकता है आप शांत रहें और हो सकता है वहां पर भी मुखर हो जाएं। संदर्भ का तात्पर्य यह है, जैसे एक ही व्यक्ति दो अलग अलग लोगों से एक ही बातों के संदर्भ में अलग अलग प्रक्रिया देता है। बात एक ही है, प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। तो क्या है, संदर्भ बदलने से लोग भी बदलते रहते हैं। दो अलग अलग संदर्भ हैं, अलग अलग व्यक्ति आपके लिए अलग अलग संदर्भ हैं, बात एक ही है, लेकिन हमारा उत्तर दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि संदर्भ बदल गए। तो ये क्लियर हुआ, एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। अगला है, विकास निर्वात में घटित नहीं होता, यह सदैव एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। खाली स्थान में कोई विकास नहीं होता है। विकास के लिए कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की आवश्यकता होती ही है। सामाजिक संदर्भ में हम कहेंगे कि अमुक व्यक्ति सामाजिक है, सामाजिक रूप से अच्छा है, इनकी संस्कृति उन्नत है, तो समाज के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पर हम कुछ काम करते हैं, तो कभी हमारे काम को अच्छा कहा जाता है और कभी अच्छा नहीं कहा जाता है। तो विकास क्या होगा, कब घटित होगा, जब कोई सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होगा। खाली स्थान में कौन सा विकास होगा, जब तक कि कोई आपको प्रभावित न करे, आप किसी को प्रभावित न करें, तो फिर विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में घटित होता है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन क्रम में किसी भी समय परिवेश परिवर्तित हो सकता है। आज आप इंडिया में बैठे हैं, कल को आप अमेरिका पहुंच गए, यहां का परिवेश कुछ अलग है, वहां का परिवेश कुछ अलग है, और इससे आपका विकास प्रभावित होता है। ये तो आप समझते ही हैं कि आप जिस परिवेश में जाएंगे उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। तो यहां कुछ चीजें आपके लिए सकारात्मक थी, हो सकता है अगली जगह जाएं तो वह चीजें आपके लिए नकारात्मक हो, ऐसा भी हो सकता है, या उन चीजों को आपको छोड़ना पड़े। तो क्या है इसमें कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन क्रम में किसी भी समय परिवेश परिवर्तित हो सकता है, मतलब परिवेश सबका स्थिर नहीं रहता है, परिवेश परिवर्तित हो सकता है और होता रहता है। जीन सीमाओं का निर्धारण करता है और इस सीमा के अंतर्गत, वो तो विकास के जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य थे, अब इसके इतर कुछ और भी चीजें हैं कि जीन सीमाओं का निर्धारण करता है, इस सीमा के अंतर्गत परिवेश विकास को प्रभावित करता है। जैसे जो हमारी आनुवंशिकता है वह एक लिमिटेशन क्रिएट कर देती है, एक सीमा क्रिएट कर देती है, एक बाउंड्री लाइन बना देती है कि बस इसके आगे आपका विकास नहीं होना है। चाइना के लोग हैं, चाइनीज माता पिता के लड़के हैं, उनके माता पिता भी कद में छोटे हैं। अब आप उनको अमेरिका ले जाएंगे तो क्या वो कद में बड़े हो जाएंगे? क्या उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी? वो तो सोती हुई ही लगेंगी, ऐसा लगेगा कि सो ही रहे हैं।
तो ऐसा किस लिए? उनकी जो आनुवांशिकता है उसने सीमा का निर्धारण कर दिया कि बस इसके आगे नहीं बढ़ना है। तो परिवेश उसी सीमा के अंदर किसी व्यक्ति का विकास कर सकता है। सीमा के अंदर ही परिवेश किसी व्यक्ति का विकास कर सकता है। और सीमा का निर्धारण कौन करता है? जीन करता है। किसी व्यक्ति का जीन सीमा का निर्धारण कर देता है कि यह चीजें इसके आगे नहीं हो पाएंगी। उसमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। जैसे चाइनीज माता पिता के लड़के हैं तो 6-7 पीढ़ियां बीत गई अमेरिका में रहते रहते, तो वहां की जलवायु या अन्य चीजें हैं, तो कहीं जाकर उनके शारीरिक विकास में कुछ परिवर्तन आए। लेकिन एक समय तो उसने सीमा का निर्धारण कर ही दिया कि इसके आगे आपको बढ़ नहीं पाना है। अगला है, अपने बच्चे को माता पिता जो परिवेश प्रदान करते हैं वह कुछ हद तक उनकी स्वयं की आनुवांशिक पुनर्प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यहां पर अनुवांशिक है, आप लोग देख लीजिएगा, जो अनुवांशिक लिखा है अनुवांशिक है, पुनर्प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो मतलब माता पिता अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, जो परिवेश देना चाहते हैं, अब हम सोचते हैं कि माता पिता अपने बच्चे को ऐसा परिवेश किस लिए देना चाहते हैं? क्योंकि उनको भी जीन से कुछ मिला है, वो भी अपने जीन से कुछ ग्रहण किए हैं। तो बच्चों को कैसा परिवेश देंगे, वह जीन उस पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालेगा। ये सारी चीजें हैं, एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिए और संभव हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि यह चीजें जो भी लाइनें हैं सभी आपके लिए प्रश्न है। जल्दी जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी का निचोड़ है यह। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत। विकास का संप्रत्यय समझने के बाद हम वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांतों को समझेंगे क्या है, इनके सिद्धांत क्या क्या है। तो है निरंतरता का सिद्धांत। जैसे हमने कहा कि कभी तीव्र गति कभी मंद गति पर निरंतर गतिशील विकास कभी स्थिर नहीं होता है, कभी तीव्र गति से चलता है, कभी मंद गति से चलता है, लेकिन वह स्थिर नहीं हो सकता, निरंतर गतिशील रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत यह वृद्धि तथा विकास का सिद्धांत है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, जैसा कि आपको इसके पहले भी थोड़ा सा बताया गया कि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार सभी व्यक्तियों की जो गति होती है विकास की, वह कुछ थोड़ी अलग अलग हो सकती है। विकास सबका एक ही जैसे नहीं होता है, कुछ समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं, वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या मतलब है? हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी गुण में अलग जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीजों में व्यक्ति एक ही जैसा हो, थोड़ा सा भी यदि अलग है तो वह क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो यह व्यक्तिगतता का सिद्धांत हो जाएगा। परिमार्जितता का सिद्धांत, कहने का मतलब आपको बताया गया कि विकास लचीला होता है, परिमार्जन करने के योग्य होता है।